नमस्ते। आज हम एक और श्लोक करेंगे। यह श्लोक आपके दैनिक जीवन में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में ये छठी कक्षा का एक श्लोक है जो छात्रों के लिए भी लाभकारी है, जिसे आप अपने जीवन में, अपने जीवन की शिक्षाओं में ऐड कर सकते हैं। तो क्या श्लोक है, सीखते हैं हम आज का श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कः भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। माने की दोबारा से एक बार पहले बोलते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कः भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। माने की काकः कृष्ण, काकः माने कौआ, कौआ कृष्णः काला, कौआ काला होता है। काकः कृष्णः, पिकः कोयल, कृष्णः काली होती है। कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कह भेदः पिक काकयोः, पिक और काक में कह भेदः, क्या भेद है भाई? कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में क्या भेद है? बहुत सामान्य सी बात है। देखने में कौआ भी काला लगता है, देखने में कोयल भी काली लगती है, तो इन दोनों के बीच में क्या भेद है? फिर क्या कहते हैं? पहली बात में प्रश्न किया है कि पिकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कः भेदः पिक काकयोः। फिर सेकंड लाइन में आंसर भी कर रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? वसंत समये प्राप्ते। जब वसंत क्या होती है? एक ऋतु होती है ना, 6 ऋतुएं होती है, उनमें से एक ऋतु क्या है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में जो पूरा मौसम होता है वो एकदम सुहावना होता है। सब जगह रंग बिरंगा माहौल होता है, पुष्प उग रहे होते हैं, एक सुहावना मौसम होता है जहां प्रकृति अपने चरम सुंदरता के स्तर पे होती है, चरम सुंदरता होती है प्रकृति पे। पुष्प खिले हुए होते हैं और एक मनमोहक वातावरण होता है। जैसे शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में ठंड में क्या होता है? सब कुछ ठहर गया होता है। और वसंत ऋतु में सब कुछ चहक रहा होता है, व्यक्ति का मन भी, प्रकृति भी, क्योंकि प्रकृति और व्यक्ति तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रकृति महकती है, प्रकृति में चहचहाहट है, प्रकृति चहक रही है, प्रकृति आनंद में है, तो व्यक्ति का मन भी आनंद में मग्न होता है। तो क्या कह रहे हैं? पहले तो पूछ रहे हैं कि भाई काक में और पिक में क्या भेद है? दोनों ही काले हैं, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, क भेदः काक पिकयोः। फिर सेकंड में क्या, सेकंड लाइन में क्या बता रहे हैं कि क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते, माने जब वसंत ऋतु का समय प्राप्त होता है, जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है। जब वसंत ऋतु का समय आता है तब पता चलता है क्या? कि काकः काकः पिकः पिकः, कि कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे पता चलता है वसंत ऋतु के समय? जब वसंत ऋतु आती है ना, तो तब कोयल क्या करती है? अपना गुण दिखाती है। कौआ कौआ भी अपना गुण दिखाता है भाई। क्या गुण दिखाता है कौआ? कौआ तो काव काव करता है और कोयल मधुर स्वर में गाती है। तो क्या कहते हैं कि सामान्य रूप से अब कोई भी दो व्यक्ति देख लो, कोई भी दो व्यक्ति है भाई, देखने में दोनों ही काले हैं, ठीक है, तो कहेंगे क्या भेद है दोनों में? दोनों ही तो काले हैं। फिर कोई क्या कहता है? वसंत समय प्राप्त। भाई समय आने दो, जब कोई समय आएगा, अब वो समय कैसा हो सकता है? एक ऐसा समय हो सकता है जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इनको प्लेटफॉर्म दो, हैं दोनों दिखने में सेम है, इनको एक स्तर पर खड़ा करो, एक जगह पर खड़ा करो, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। जिसमें गुण होगा वो प्लेटफॉर्म दिए जाने के बाद जिसमें गुण होगा वो अपने आप को प्रकट करेगा, अपने आप को समाज में स्थापित करेगा। और जिसमें गुण है ही नहीं, तो उसके लिए तो चाहे उसे प्लेटफॉर्म मिले चाहे ना मिले, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो एक जैसे दिखने वाले दो लोग, समय आने पर पता लगता है कि किसमें गुण है, कौन कितना समझदार है, कितना दम किसमें। समय आने पर, परिस्थिति आने पर पता चलता है दो के मध्य कितना भेद है। उद्धव और श्री कृष्ण, उन दोनों का जो, दोनों एक दूसरे के सादृश्य थे, लेकिन गुण अधिक किसमें थे? सर्वेश्वर कौन थे, सर्वज्ञ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे।
परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे और उनका अंश उद्धव था। तो दिखने में सिमिलैरिटीज होती हैं लोगों में, पर सद्गुण या उस व्यक्ति के गुण, उस व्यक्ति की विलक्षणता कब पता लगती है? जब वैसी परिस्थिति आती है। कहते हैं ना भाई वैसे तो सब दोस्त हैं, मुसीबत के समय कौन काम आ रहा है। तो जब परिस्थिति आती है, जब गुण प्रकट करने का समय आता है, तब कौन अपने गुण प्रकट करता है या किसमें गुण है, तब पता चलता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। दो व्यक्ति हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं भाई, दोनों काले, ठीक है। अब उन्हें दे दिया गया प्लेटफॉर्म सिंगिंग के लिए, यही उदाहरण ले लेते हैं। उन्हें दे दिया गया प्लेटफॉर्म, उन्हें जो है मंच दिया गया कि भाई आप गाना गाएं, आप दोनों में से सेलेक्ट किए जाएंगे, जो जो अच्छा गाएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तब जो काकह होगा उसका पता लग जाएगा ये काक है, और जो पिकह, जो कोयल होगी, उसका भी पता लग जाएगा ये कोयल है। जैसे ही वो सुर लगाएंगे तो पता चल जाएगा एषः काकः एषः पिकः। तो वसंत समय ये प्राप्त है, जब वसंत ऋतु का समय आता है तब पता चलता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। भले ही देखने में दोनों काले हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल मधुर स्वर में गाती है और कौवा कांव कांव करता है, जो सुनने में बहुत कर्कश वाणी लगती है। तो आज के श्लोक का यही अर्थ है कि देखने में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे लग सकते हैं, दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, दोनों का पद एक स्तर का हो सकता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी की सहायता की आवश्यकता है, जब उनके व्यक्तित्व को जांचा जाता है, उनके व्यक्तित्व को परखा जाता है, किसके द्वारा? समय के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, तब पता चलता है किसमें कितना दम है, कौन किस स्तर का है, वास्तव में कौन किस स्तर का है। तो वो समय और परिस्थिति बताती है, वैसे अन्यथा सब एक जैसे रहते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ निकला, देखने में कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीजें एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन जब समय आता है, समय आने पर उसके गुण और दोषों का पता लगता है, तब पता लगता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो एक बार लास्ट में फिर से श्लोक को रिवाइज करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते। वसंत समय प्राप्त होने पर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, वसंत के समय के आने के बाद, वसंत समय प्राप्ते। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, दूध का दूध, पानी का पानी होता है। ठीक है, तो जो दूध होता है पता लग जाता है भाई ये दूध है, जो पानी हो पता लग जाता है ये पानी है। ठीक है, तो कोई भी परिस्थिति आने पर, कोई भी उस समय विशेष के आने के बाद, उस स्तर पे, उस मंच पे जाके पता लगता है किस में कितना दम है, कौन कौवा है, कौन कोयल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।